श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफा एक, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे, सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को से सथान को। अब यहाँ सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं, मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम, राधा स्वामी भी सथान पहुंचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पे पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यह मंजिल फिर सतनाम सथान बता दिया इन्होंने, मंजिल माने सथान, सतनाम सथान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी सथान बता दिया। ये मंजिल माने सथान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को स्थान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनके, इन्हों कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। अब ये जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को जान देंगे उस सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे, और किता उस सतनाम ने सथान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा भी तुम्हारा दोस्त जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो है यू, परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास हो तो आम जीव व्याग्रहण होते। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए। अब आपकी मर्जी, जो ठीक लगा सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे
प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था, पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की वहां के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह टूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह, और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है
गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी, स्वामी जी की रोटी बनाया करती, ओका भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। आय हाय, नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और ओका पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था ये भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाके इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था और उसमें वो भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब इस सालग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी, ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये सालग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपन आत्माओं, एक भक्त बतावा था राधा स्वामी पंथ का अनुयायी था, फिर इधर आ गया था। वो कहता मैं तो अनुयायी नहीं बना था, मेरा चाचा था सगा काका और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था, 2-2 ढाई घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है शिवजाला हुक्का पीवे इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पीवे। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और न्यू कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, न्यू कह बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना अब वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे,
कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहा, वह बेहोश पड़ी रहे, उठा जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा के उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पी हुई थी, हुक्का नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया, सुरमा बना हुआ है आप पर बुक्की के माध्यम से। और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर दो हुक्का पीवे, गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को, उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की। और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे। इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गलजोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आद माया की नीच चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहां ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब समय थोड़ा है, बहुत लंबा शब्द है, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं। अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहां क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सचखंड में, वहां इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है, 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है। और वहां भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहां जाकर के प्राणी।
यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य सदृश ना होता तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। सोडस बानु हंस को रूपा, बिना सतधुन बजे अनुपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो हुई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हो। एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी उस करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे सारे कमल। उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की। और वही सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुंचा है, ये सतनाम में ना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। बता, इन्होंने परमात्मा जान लिया। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कौन है? सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बतावे। और परमात्मा कहते हैं वहां साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे वहां परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी।